राधे राधे सभी को। तो आज हम स्टार्ट करते हैं NISM सीरीज़ 8 इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स का चैप्टर नंबर 5 जो कि है स्ट्रेटजीज यूजिंग इक्विटी फ्यूचर्स एंड इक्विटी ऑप्शंस। ओके, तो इसमें हम पॉइंट 5.2 देख रहे थे जो कि है यूज़ ऑफ ऑप्शन फॉर ट्रेडिंग एंड हेजिंग। ओके, तो इसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे पॉइंट्स कवर कर चुके हैं। देख लेते हैं ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, वर्टिकल स्प्रेड, ओके, बुलिश वर्टिकल स्प्रेड। तो अभी हम देखते हैं अपना स्ट्रैडल्स। ओके, स्ट्रैडल्स स्टार्ट करते हैं। और स्ट्रैडल्स में जो है स्ट्रैडल्स हमारे दो प्रकार के होते हैं, समझ रहे हैं आप। दिस स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस। ठीक है, दो डिफरेंट ऑप्शंस है, क्या, कॉल एंड पुट विद द सेम स्ट्राइक, जिसमें कि स्ट्राइक प्राइस क्या होगी, सेम होगी, स्ट्राइक प्राइस सेम होगी, सेम मेच्योरिटी, मेच्योरिटी भी सेम होगी, मेच्योरिटी मतलब एक्सपायरी, ओके, एक्सपायरी डे सेम होगा या फिर एक्सपायरी डेट। ठीक है, ए लॉन्ग स्ट्रैडल पोजीशन इज क्रिएटेड बाय यूजिंग ए लॉन्ग पुट एंड ए पुट ऑप्शन, a call and a put option of the same strike and same expiry date, whereas a short straddle is created by shorting call and put, okay, of some strike and same expiry date। तो इसमें जो है straddles कितने प्रकार के होते हैं? straddles जो है हमारे दो प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ straddles, 2 टाइप, कौन कौन सा है? लॉन्ग straddle और दूसरा शॉर्ट स्ट्रैडल्स। ओके, तो लॉन्ग स्ट्रैडल्स देखिए कैसे बनता है। लॉन्ग स्ट्रैडल्स बनता कहता है कैसे? इफ़ ए पर्सन बायज बोथ कॉल एंड पुट, ठीक है, एक व्यक्ति है जो कॉल एंड पुट बाय करता है एट दिस प्राइस, देन हिज मैक्सिमम लॉस विल बी। तो देखिए अभी यहाँ पे तो कुछ अलग ही चीज़ है, थियोरेटिकल ये पूरा एग्जाम्पल समझा के रखा है, मैं आपको समझाता हूँ ऐसे। ये देखिए ये इसका पे ऑफ है। ओके, तो पहले हम ऐसे बात कर लेते हैं इसको। देखिए लॉन्ग स्ट्रैडल बनता कैसे? लॉन्ग स्ट्रैडल में सबसे पहली चीज़ हमारी क्या होती है? सेम स्ट्राइक, सेम स्ट्राइक, स्ट्राइक प्राइस। ओके, स्ट्राइक प्राइस और स्पॉट प्राइस आपको मालूम है, इसमें स्ट्राइक सेम होगी। नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट इसमें अंडरलाइन सेम होगा, अंडरलाइन सेम होगा, ओके, सेम ही अंडरलाइन सेम होगा। फिर इसमें जो है लॉन्ग होगा, क्या होगा? लॉन्ग होगा। एक लॉन्ग होगा कॉल का और दूसरा लॉन्ग होगा पुट का, पुट का लॉन्ग और पुट का कॉल होगा। ठीक है, अब इसको करते कैसे? अब देखिए सिंपल सा, सपोज दैट हमें एक ये कंडीशंस कैसे बनती है, इस कंडीशन की अगर हम बात करते हैं तो अगर हमें मालूम है, ठीक है, अगर हमें मालूम है कि ये एक सरकार ने या गवर्नमेंट ने जो है कोई एक नया नियम लागू किया है, कुछ रूल्स वगैरह कुछ आता है, ओके, और एकदम से ऐसा लगता है कि या फिर मार्केट ऊपर जाएगी या फिर मार्केट नीचे जाएगी। ठीक है, यही दो कंडीशंस होंगी, या फिर मार्केट ऊपर जाएगी या फिर मार्केट नीचे जाएगी। ठीक है, कुल मिला के साइडवेज नहीं रहेगी। अभी देखिए अब इसमें हम कर क्या सकते हैं, तो इसमें क्या होगा? सेम स्ट्राइक रहेगी, क्या, सेम स्ट्राइक रहेगी। तो देखिए ये काम कैसे करता है, यहाँ पे आप पे ऑफ में देखिए, यहाँ पे कोई पर्सन है, वो क्या करता है, वो 6000 की स्ट्राइक प्राइस, कितने की? 6000 की स्ट्राइक प्राइस पर लॉन्ग करता है और एक पुट को लॉन्ग करता है और एक कॉल को लॉन्ग करता है। तो यहाँ पर कितना प्रीमियम वो देता है? वो प्रीमियम देता है 136 और 256। तो इस हिसाब से उसका मैक्सिमम लॉस जो होगा वो इतना होगा, 393 मैक्सिमम लॉस। ओके, मैक्सिमम लॉस इसका यहीं तक होगा और यहीं तक ही उसका लॉस रहेगा 5700 से लेकर 6300 तक ही लॉस रहेगा। ओके, और मैक्सिमम लॉस यहाँ पर रहेगा। अब उसका देखिए एक चीज़ तो सिंपल सी है, जो ऑप्शंस में अगर लॉन्ग करता है कोई, ऑप्शंस में अगर लॉन्ग करता है तो देखिए लॉन्ग का क्या यहाँ पे नियम क्या है कि उसको लिमिटेड प्रॉफिट होगा, लिमिटेड लॉस होगा, लिमिटेड लॉस होगा और अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा, अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा, जैसा कि आप जानते हैं। तो यहाँ पे जो है इस प्रकार से उसका काम होगा। सपोज दैट वो इस एरिया से या फिर ऊपर चला जाए या फिर डाउन साइड चला जाए, देखिए यहाँ पे डाउन ही हो रहा है,
या फिर वो ऊपर चला जाए तो उसको प्रॉफिट होगा। ओके, और अगर वो मार्केट में ही इतने पर ही बना रहा वो, तो उसका जो है लॉस ही होगा, प्रॉफिट नहीं होने वाला है। ओके, तो ये इस प्रकार से यहाँ पे काम करता है। अभी अगर हम शॉर्ट स्ट्रेडल्स की बात करें तो शॉर्ट स्ट्रेडल भी सेम है। शॉर्ट स्ट्रेडल कैसे सेम है, ये दोनों पॉइंट्स तो होने ही होने हैं शॉर्ट स्ट्रेडल में। ओके, ये दोनों पॉइंट होंगे, बस थर्ड पॉइंट में क्या होगा कि वो शॉर्ट करता है। क्या करता है, शॉर्ट करता है। एक कॉल को शॉर्ट करेगा और एक शॉर्ट करेगा पुट का, एक कॉल का शॉर्ट और एक पुट का शॉर्ट। अभी देखिए ये किस कंडीशन में करेगा, ये इस कंडीशन में करेगा, सपोज दैट जब यही कुछ रूल्स या फिर कुछ ऐसा वो प्रिडिक्शन करता है अपना, तो क्या होता है कि यहाँ पे सपोज दैट ये एक रेंज हो गई, ठीक है, 6000 से यहाँ पे 5700 हो गया और यहाँ पे 6300 हो गया, इस रेंज के बीच में। ठीक है, जैसा कि उसे मालूम है मार्केट यहाँ है, यहाँ चाहे जहाँ हो या फिर यहीं पे मार्केट हो। ओके, उसको मालूम है कि मार्केट सिर्फ और सिर्फ इतने तक ही रहेगी, इतने तक ही रहेगी, इससे बाहर नहीं जाएगी। अगर इससे बाहर गया तो उसका लॉस हो, इससे बाहर गया तो उसका लॉस हो, और इतने पर ही रहा तो उसका प्रॉफिट होगा। ओके, समझ रहे हैं आप मेरी बात को, वो यहाँ पर उसको प्रॉफिट होगा। देखिए कैसे होगा, वो शॉर्ट करता है। क्या करता है, वो शॉर्ट करता है, दोनों साइड ही शॉर्ट करेगा। तो देखिए यहाँ से वो 6000 की स्ट्राइक लेता है और 257 यहाँ पे वो प्रीमियम रिसीव करता है और 136 यहाँ पे वो रिसीव करता है। ओके, तो दोनों साइड से रिसीव करेगा। जब वो रिसीव करेगा तो अगर वो इतने पर ही रह जाता है, 6000 की स्ट्राइक पर रह जाता है, तो उसका मैक्सिमम प्रॉफिट 393 होगा। ओके, मैक्सिमम प्रॉफिट 393 होगा। अब आप ये मत पूछिएगा कि इतना ही क्यों प्रॉफिट होगा उसका, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सेलर या फिर राइटर का जो ऑप्शन राइटर होता है उसका प्रॉफिट लिमिटेड होता है, उसका प्रॉफिट लिमिटेड प्रॉफिट और अनलिमिटेड लॉस होता है। लॉस इसका अनलिमिटेड होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ऐसे ये लॉस हो सकता है, और ज़्यादा और बढ़ेगा और लॉस होता जाएगा, और नीचे गिरेगा और ज़्यादा लॉस होगा। लेकिन अगर मार्केट इतने में ही सस्टेन रहती है, यहाँ से ना ऊपर जाती है ना नीचे जाती है, तो उसका प्रॉफिट होना ही होना है। ओके, तो ये इस प्रकार से ट्रेडर्स काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट चीज़ें देखते हैं, और राधे राधे सभी को।